कोविड-19 महामारी और मेहनतकश जनता के बड़े हिस्से की नौकरी और आय का नुकसान हुआ है। दूसरी लहर ने हमारे देश की स्वास्थ्य प्रणाली, विशेषकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की प्रमुख कमजोरियों को उजागर किया था। हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने और हजारों बहुमूल्य जिंदगियों के नुकसान को केवल सदमे और दुख के साथ याद किया जा सकता है। स्वास्थ्य संकट से संबंधित अब भी जारी दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर ने स्पष्ट तौर पर उजागर कर दिया है कि वैज्ञानिक आधार पर उचित योजना, बड़े पैमाने पर मुफ्त टीकाकरण अभियान की तैयारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और भर्ती आदि की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियों और आजीविका का नुकसान और इसके परिणाम स्वरूप देश में बड़े पैमाने पर कुपोषण और गरीबी एक प्रमुख मुद्दा है। स्वास्थ्य संकट और कुपोषण को दूर करने के लिए सरकारों के प्रयास पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर निर्भर थे। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स का एक बड़ा हिस्सा जो सरकार और लोगों के बीच की कड़ी है। 10 लाख आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स छुट्टी के बिना 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हें घर घर जाकर सर्वेक्षण करने, कोविड संक्रमण मामलों की रिपोर्ट करने, टेस्ट करवाने, संक्रमितों को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में मदद, रोगियों की निगरानी करने, ठीक होने वाले व्यक्तियों को फॉलोअप आदि करने के लिए कहा जाता है। ये काम एक दिन में लगभग 8 से 9 घंटे की टीकाकरण ड्यूटी के अलावा है। ICDS के तहत लगभग 26 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आशा वर्कर्स के साथ साथ समान कर्तव्यों का पालन कर रही है और लाभार्थियों को घर घर राशन वितरित कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के अलावा 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों सहित अन्य वर्कर्स भी जमीनी स्तर पर समुदाय के बीच काम कर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को जोखिम में डालकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हालांकि अधिकांश स्कीम वर्कर्स NCLP, SSA, NRLM आदि जैसी कई और सरकारी योजनाएं जो लाखों श्रमिकों को रोजगार देती है, वो बहुत ही खराब कामकाजी परिस्थितियों में काम कर रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अधिसूचित भी नहीं किया गया है, जबकि स्कीम वर्कर्स महामारी से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सरकार ने इन्हें आशा वर्कर्स के लिए कोविड ड्यूटी के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में 1000 रुपये प्रति माह की घोषणा, वह भी 6 महीने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। इसलिए दिनांक 24 सितंबर 2021 को हो रही स्कीम वर्कर्स का अखिल भारतीय हड़ताल किया गया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 अमरावती जिला कमेटी इनके द्वारा अमरावती जिले की जिलाधीश पवनीत कौर इनके मार्फत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको निवेदन दिया गया। धरने आंदोलन में आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष रमेश सोनुले, पद्मा गजभिये, आशा वर्कर गट प्रवर्तक संगठन के अध्यक्ष सुभाष पांडे, आशा वर्कर गट प्रवर्तक संगठन के जिला सचिव वंदना बुरांडे मौजूद थे। इनके साथ साथ किरण रंगारी, वैशाली नेवारे, प्रीति बोरकर, नलिनी बोरकर, वर्षा नारनवरे, अर्चना जनबंधु, प्रतिभा भेलाए, नीता करुले, अफशा अंजुम, अनिता जगताप, माया वानखड़े, दीपाली वडुरकर, सुधा खड़से, नीता मेश्राम, सफिया खान, चंदा वानखड़े, आशा वैद्य, नीलू मेश्राम, चित्रा बोरकर, अंजलि कावरे, रेहाना खान, मीना कापसे, मनीषा मोरे, लता माहुरे, वहीदा कलाम, रेखा वानखड़े, रेशमा नाज, सुरेखा बुटले, सीमा भोवते आदि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर राज कुशवाहा, इनकी यह खास रिपोर्ट। मैं अभिजीत गजभिये, महाराष्ट्र बेस्ट न्यूज़, अमरावती।